हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग हाइपेरियन। हमने 94 लाइंस जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी तक हमने ये देखा है कि जो सैटर्न जो है वो डिफीटेड है, वो रेस्ट कर रहा है, वो स्लीप कर रहा है एक आइसोलेटेड वैली में। थिया जो उसकी सिस्टर है और वाइफ है हाइपेरियन की, वो आती है उसके पास आके फिर वो नील करके उसके साइड में वो बैठ जाती है। उसका जो फेस है वो धरती की तरफ है, उसके बाल जो है वो धरती को टच करते हुए। 1 महीने तक दोनों इसी पोजीशन में है और उसके बाद फिर सैटर्न जो है अपनी आंखें खोलता है। सैटर्न जो है वो एक डिफीटेड किंग है। तो अब वो जो एक स्पीच देगा या वो थिया को जो बोलेगा, वो बड़ी ही सैड स्पीच है। ओ टेंडर स्पाउस ऑफ गोल्ड हाइपेरियन थिया, आई फील दी और आई सी दाई फेस। और टेंडर स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है वाइफ, और गोल्ड चमकते हुए हाइपेरियन, क्योंकि हाइपेरियन सन गॉड है तो वो चमकता हुआ है। टेंडर बोला गया है, हमें पता है कि थिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टॉल है, लेकिन फिर भी उसको टेंडर मतलब सॉफ्ट बोला गया है क्योंकि शी बीइंग अ फीमेल। थिया, आई फील दी अर, अर का मतलब होता है बिफोर आई सी दाई फेस। अब क्योंकि उसका फेस जो है वो धरती की तरफ है तो उसका फेस तो नहीं देख पाया, पर उसे महसूस करता है कि हाँ भाई ये थिया है। लुक अप एंड लेट मी सी अवर डूम इन इट। तुम ऑब्वियसली बहुत दुखी हो, तो तुम देखो मेरी तरफ, मुझे मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं और उसमें अपना जो डूम है, जो हम फॉल, जो हमारी फॉल है, जो हमारा लॉस है, मैं उसको देख सकूं। लुक अप एंड टेल मी इफ दिस फीबल शेप इज सैटर्न्स। तो ऑब्वियसली मैं जो था एक टाइम पे यंग था, स्ट्रॉन्ग था, एंड आई वॉज अ वेरी पावरफुल किंग। लेकिन अब जो है मैं एक बहुत फीबल हूँ, बहुत वीक हो गया हूँ। तो ये वीक शेप क्या सैटर्न का है? वो सैटर्न जो तुम जानती थी, जिसको पुराना सैटर्न। टेल मी इफ दाउ हेरेस्ट द वॉइस ऑफ सैटर्न। ये जो तुम वॉइस सुन रही हो, मेरी आवाज़ सुन रही हो, क्या ये उसी सैटर्न की है, पुराने सैटर्न? टेल मी इफ दिस रिंकलिंग ब्राउ नेकेड एंड बेयर ऑफ इट्स ग्रेट डाइडम पेयर्स लाइक द फ्रंट ऑफ सैटर्न। तो ये मेरा जो रिंकल्ड फोरहेड है, माथा जो है मेरा, ब्राउ का मतलब है माथा, वो रिंकल्ड है। उसमें अब झुर्रियाँ पड़ गई हैं। नेकेड एंड बेयर ऑफ इट्स ग्रेट डाइडम, डाइडम का मतलब होता है क्राउन, जो मुकुट मेरा था जब मैं किंग हुआ करता था, अब तो नहीं है वो। पेयर्स लाइक द फ्रंट ऑफ सैटर्न, पेयर्स का मतलब लुक क्लोजली, क्या ये रिजेंबल करता है वही पुराने सैटर्न का? हु हैड पावर, अब ये सब चीज़ें नहीं हैं ओबियसली। हु हैड पावर टू मेक मी डिसोलेट, किसके पास इतनी पावर है कि जिसने मेरे को डिप्राइव किया ऑफ मेरी पावर। डिसोलेट का मतलब डिप्राइव कर देना ऑफ वो मेरी पुरानी पावर। Whence came the strength? कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आई? How was it nurtured to such bursting forth? वो कैसे वो नर्चर करती, नर्चर का मतलब धीरे धीरे करके डेवलप करना, बड़ी हो गई, इतनी पावरफुल हो गई। While fate seemed strangled in my nervous grasp, जो फेट जो था, जो डेस्टिनी थी, पूरे यूनिवर्स की जो डेस्टिनी थी, वो तो मेरे ग्रास्प में थी। स्ट्रैंगल्ड का मतलब होता है एक तरीके से गला दबा देना, यानी वो मैंने उसको अपने दबा के रखा हुआ था। मेरे स्ट्रैंगल यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करता है सैटर्न की। और नर्वस ग्रास्प जो था, नर्वस जो थी वो फेट नर्वस थी, ग्रास्प नहीं था। ग्रास्प तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट इट इज़ सो एंड आई एम स्मॉदर्ड अप। बट ऐसा ही है, अब मैं मतलब हार चुका हूँ, डिफीटेड हूँ। एंड आई एम स्मॉदर्ड अप, और मैं जो हूँ आई एम डिफीटेड, आई हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ माई पावर, मैं पावरलेस हूँ। एंड बरीड फ्रॉम ऑल गॉड लाइक एक्सरसाइज। जब मैं गॉड था तब मैं कुछ एक्सरसाइज किया करता था। एक्सरसाइज का मतलब मेरे पास कुछ ड्यूटियाँ थी। ऑफ इन्फ्लुएंस बिनाइन ऑन प्लानट स्पेल, बिनाइन का मतलब होता है काइंड। तो मैं कुछ इन्फ्लुएंसेस करता था, और प्लानट पेल का मतलब हो गया स्टार्स। पेल मतलब येलो हो गया, तो येलो प्लानट स्टार्स हो गए। स्टार्स में मैं कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसेस करता था। ऑफ एडमोनिशंस टू द विंड्स एंड सीज, एडमोनिशन मतलब थोड़ा डांटना हुआ या डायरेक्शन देना हुआ, ऑर्डर देना हुआ। सो आई यूज्ड टू गिव ऑर्डर टू द विंड्स एंड द सीज। ऑफ पीसफुल स्वे अबव मैन्स हार्वेस्टिंग, स्वे का मतलब होता है कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना। मेरे अच्छा और शांतिपूर्वक इन्फ्लुएंस होता था मैन, जो कि हार्वेस्ट कर रहा है, जो कि मेहनत कर रहा है अपने एग्रीकल्चर में, उसमें एक इन्फ्लुएंस डालना और अच्छा इन्फ्लुएंस डालना। एंड ऑल दोज एक्ट्स which deity supreme doth ease its heart of love in। और मैं वो सारे काम करता था, आई बीइंग द सुप्रीम डाइटी, आई बीइंग द किंग,
जो कि ये प्रूव करे कि मैं जो हूँ सबसे प्यार करता हूँ ना। इसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए कि जो हम लोग अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या किसी को लव करते हैं तो हम लोग ना सिर्फ शब्दों का यूज़ करते हैं बल्कि कुछ ऐसे एक्ट्स भी करते हैं जिससे कि हमारा ये इंटेंशन प्रूव हो सके। तो अगर सैटर्न गॉड है और वो अपने क्रिएशंस को लव करता है तो वो सर्टेन एक्ट्स भी करता है। अब 3 एक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि वो स्टार्स में अच्छा इन्फ्लुएंस करता है, वो विंड्स एंड सीज को डायरेक्शन देता है, वो मैन की जो हार्वेस्ट है उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है। ऐसे ही सारे काम वो सैटर्न करता था जब वो किंग था। अब वो उसको ये सब सारे काम से वो डिप्राइव हो गया क्योंकि अब वो किंग रहा ही नहीं है। आई एम गॉन अवे फ्रॉम माई ओन बॉजम, तो जो मैं हुआ करता था अब मैं वो नहीं हूँ। आई हैव लेफ्ट माई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, माई रियल सेल्फ, somewhere between the throne and where I sit here on this spot of earth. सो मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी जो है, जो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, वो कहीं छोड़ दी है। जहाँ पहले मैं थ्रोन पे बैठता था और अब यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इन दोनों के बीच में कहीं मेरी रियल आइडेंटिटी जो है वो खो गई है। सर्च थिया सर्च, ओपन दाइन आई इटर्नल, क्योंकि तुम गॉड हो, तुम इमॉर्टल हो, तो अपनी आंखें तुम खोलो। सर्च थिया सर्च एंड स्पेयर देम राउंड अपॉन ऑल स्पेस, और तुम उससे ढूंढो और चारों तरफ देखो। अपन ऑल स्पेस मतलब जहाँ पे एरियल रीजन है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ देखो। स्पेस स्टार्ड, जहाँ पे भी लाइट है, स्टार्स की लाइट जा रही है वहाँ पे देखो। एंड लॉन ऑफ लाइट, और ऐसे रीजन जहाँ पे कि डार्कनेस है, डिप्राइव्ड ऑफ लाइट है, वहाँ भी देखो। स्पेसिस रीजनड विद लाइफ एयर, ऐसे एरियाज को भी देखो जहाँ पे कि एयर है, और क्योंकि एयर है तो वहाँ पे लाइफ होगी। एंड बैरन वॉइड, ऐसे रीजन्स जहाँ पे एयर नहीं है इसलिए वो बैरन रीजन है, वहाँ पे भी ढूंढो। और मेरे रियल सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करो। स्पेसेस ऑफ फायर, जहाँ पे फायर होगी, जहाँ पे लाइट होगी, वहाँ ढूंढो। एंड ऑल द यॉन ऑफ हेल, यॉन का मतलब डेप्थ है ऑफ हेल, जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होगी। सर्च थिया सर्च एंड टेल मी इफ यू सीस्ट अ सर्टन शेप और शेडो, तो थिया ढूंढो और क्या तुम देख सकती हो कोई एक शेप और या कोई शेडो है जो कि मेरी खुद की शेडो होगी। मेकिंग वे विद विंग्स ऑफ चैरियट फेयर्स टू रिपोजेस अ हेवन ही लॉस्ट अर्वाइल। अर्वाइल का मतलब कुछ टाइम पहले जो हेवन मैंने खो दिया था, तो मेरा वो पुराना सेल्फ, वो जो शेडो है वो जा रही है। सिटिंग ऑन अ विंग्ड चैरियट, विंग्स ऑफ चैरियट फेस का मतलब वो आग वाला वो चैरियट है, उसमें वो पूरे जोश के साथ जा रहा है टू रीप्रोसेस, वापस लेने के लिए वो हेवन जो कि लॉस्ट कर दिया था कुछ टाइम पहले। इट मस्ट बी ऑफ लाइफ प्रोग्रेस, वो होना ही चाहिए। सैटर्न मस्ट बी किंग, सैटर्न मस्ट बी किंग, और ये जल्दी होना चाहिए। लाइफ प्रोग्रेस का मतलब ये जल्दी होना चाहिए। यस, दे मस्ट बी अ गोल्डन विक्ट्री, एक ग्रैंड विक्ट्री होनी चाहिए। दे मस्ट बी गॉड्स थ्रोन डाउन। तो हमें पता है कि जो ओलंपियंस हैं लेड बाय जुपिटर, उन्होंने टाइटन्स को डिफीट कर दिया था, और लेड बाय सैटर्न, सैटर्न अब किंग नहीं है, तो इस वजह से वो अब जो नए गॉड हैं वो ओलंपियंस है, लेड बाय जुपिटर। तो इसलिए वो सैटर्न कह रहा है कि यहाँ पे कि गॉड्स मस्ट बी थ्रोन डाउन एंड ट्रम्पेट्स ब्लोन ऑफ ट्रायम्फ काम, और जब ये विक्ट्री ट्रायम्फ हमको मिल जाएगी तो फिर हम ट्रम्पेट्स ब्लो किए जाएंगे। एंड हिम्स ऑफ फेस्टिवल अपॉन द गोल्ड क्लाउड्स मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन का मतलब हो गया हेवनली सिटी। उस हेवनली सिटी में जब हम उसको रीपोजेस कर लेंगे हेवन को, तो वहाँ पे फिर फेस्टिवल होगा, और वहाँ पे हिम्स का मतलब गाने गाए जाएंगे, पोइट्री लिखी जाएगी। वॉइसेस ऑफ सॉफ्ट प्रोक्लेम, सॉफ्टली प्रोक्लेम किया जाएगा कि भैया नया किंग जो है वो सैटर्न जो है वो वापस आ गया, एंड इज अगेन द न्यू किंग। एंड सिल्वर स्टिर ऑफ स्ट्रिंग्स इन हॉलो शेल्स, और सिल्वर नोट्स गाए जाएंगे, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाए जाएंगे ऑफ सिल्वर स्ट्रिंग्स इन हॉलो शेल, हॉलो शेल्स जो है उनके इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाएंगे, और ये कहा जाएगा कि भाई नए किंग जो है वो सैटर्न है। एंड देयर शैल बी ब्यूटीफुल थिंग्स मेड न्यू, और नई नई चीज़ें बनाई जाएंगी, ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई जाएंगी फॉर द सरप्राइज ऑफ द स्काई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो रहते होंगे स्काई में उनके सरप्राइज के लिए। आई विल गिव कमांड, और फिर क्योंकि मैं सोवरेन होऊंगा, मैं किंग होऊंगा, तो आई विल बी गिविंग द कमांड। थिया थिया थिया, ओ थिया वेयर इज सैटर्न, ये पुराना स्ट्रॉन्ग जो सोवरेन था, सैटर्न था, वो कहाँ है वो सैटर्न, क्या देख सकती हो तुम उसको। तो ये एक सैड स्टेटमेंट है